क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों इजी क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले आएंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये फार्मूले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज किए हैं। पहले फार्मूले रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। राइट हैंड साइड में क्या है, काट। काट किसके इक्वल होता है? काट का फार्मूला होता है काज ओवर साइन, यानी हमने ऊपर काज बनाना है इसको सॉल्व करके और नीचे साइन बनाना है, काज ओवर साइन। ये काट का फार्मूला होता है। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन। दोनों साइन की वैल्यू है दरमियान में माइनस। इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? दोनों साइन की वैल्यूज दरमियान में माइनस। साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन ये पी है माइनस साइन ये क्यू की वैल्यू है। साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है? 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2। 2 cos p की जगह p की वैल्यू 3x प्लस क्यू ओवर 2 प्लस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू x ओवर 2 माइनस इनटू साइन p माइनस क्यू। ये हम फार्मूला लगा रहे हैं, साइन p माइनस क्यू ओवर 2 इनटू साइन p की जगह p की वैल्यू 3x माइनस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू x ओवर 2। ये ऊपर हमने फार्मूला लगा लिया, ये मेन ओवर। अब नीचे देखो फार्मूला लग रहा है काज, दोनों काज की वैल्यू है दरमियान में माइनस। अब ये दोनों काज की वैल्यू, ये फार्मूला लग रहा है दोनों काज की वैल्यू दरमियान में माइनस। काज p माइनस काज q, काज ये p है माइनस काज ये q है। ये किसके इक्वल होता है? माइनस टू साइन p प्लस क्यू ओवर 2। साइन p की जगह p की वैल्यू p प्लस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू p प्लस क्यू ओवर 2 इनटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2। साइन p की जगह p की वैल्यू x माइनस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू 3x ओवर 2। ये हमने फार्मूले पुट कर लिए हैं। देखो अब इसमें कोई चीज कटिंग हो सकती है, कटिंग बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जो अवर में वैल्यूज हैं। 2 cos 3 प्लस 1 4x ओवर 2 इनटू साइन 3x माइनस x, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है। 3 में से 1 माइनस किया 2x ओवर 2, ये मेन ओवर आ गया। माइनस 2 साइन x प्लस 3x 4x ओवर 2 इनटू साइन, जिसके साथ कुछ नहीं उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 1 माइनस 3 2x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 2x ओवर 2। 2 cos x 2 2 द 4 कैंसिल हो सकता था, इधर 2x रह गया cos 2x इनटू 2 से 2 कैंसिल sin x रह गया ओवर माइनस 2 साइन, इधर भी कटिंग हो सकती है 2 1 द 2 2 द 4 2x साइन 2x इनटू 2 से 2 कैंसिल साइन इनटू माइनस x। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज, अगर साइन एंगल के साथ माइनस हो, साइन एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस पहले आ जाता है, तो इसका माइनस स्टार्ट में आ जाएगा माइनस साइन एक्स। लेकिन काज और सीकेंड ये दो ऐसी वैल्यूज है जिनका माइनस खत्म हो जाता है। अब देखो ऊपर भी a की वैल्यू है, नीचे भी a की वैल्यू है, कोई चीज कटिंग हो सकती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल, ऊपर क्या बच गया हमारे पास cos 2x,
cos 2x, नीचे क्या बच गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस sin 2x, प्लस लगाओ या ना लगाओ। cos ओवर sin किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ये इक्वल होता है cot के। cos ओवर sin का फार्मूला होता है cot, दोनों के साथ 2x है तो ये 2x आ गया। हमने राइट हैंड साइड जो लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, वो कह रहा है इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आओ। राइट हैंड साइड में क्या है, tan, tan किसके इक्वल होता है, tan का फार्मूला होता है साइन ओवर cos, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला होता है, tan इक्वल होता है साइन ओवर cos के। चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, दोनों वैल्यू साइन की है, दरमियान में प्लस। देखो इनमें से कौन सा फार्मूला लग सकता है, दोनों वैल्यू साइन दरमियान में प्लस, ये फार्मूला लग रहा है। दोनों वैल्यू साइन की है, दरमियान में प्लस, साइन p प्लस साइन q, साइन p ये p है प्लस साइन q इक्वल होता है 2 साइन p प्लस q ओवर 2, 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इनटू cos p माइनस q ओवर 2, इनटू cos p की जगह p की वैल्यू माइनस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू ओवर 2, ये मेन ओवर आ गया हमारे पास। देखो नीचे फार्मूला लग रहा है, दोनों cos की वैल्यू है दरमियान में प्लस। अब इसमें से ये दोनों cos की वैल्यू है दरमियान में प्लस है, cos p प्लस cos q, cos p प्लस cos q ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2, p की जगह p की वैल्यू 8x प्लस q की जगह q की वैल्यू 2x ओवर 2 इनटू cos p माइनस q ओवर 2, cos p की जगह p की वैल्यू माइनस q की जगह q की वैल्यू 2x ओवर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ओवर वाली वैल्यू को, 2 साइन 8 प्लस 2 10x ओवर 2 इनटू cos 8 माइनस 2 6x ओवर 2, ये मेन ओवर आ गया हमारे पास। 2 cos 8x प्लस 2x, 8 प्लस 2 10x ओवर 2 इनटू cos 8 माइनस 2, दोनों x की वैल्यू है 6x ओवर 2। देखो कटिंग हो सकती है, 2 5 दा 10, 2 3 दा 6, ऊपर क्या बच गया 2 साइन 5x cos 3x ओवर नीचे क्या बच गया 2 5 दा 10, 2 3 दा 6, 2 cos 5x इनटू cos 3x, ऊपर भी a की वैल्यू है नीचे भी a की वैल्यू है, हम कटिंग कर सकते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास साइन 5x, नीचे बच गया cos 5x, का साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan के। ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया, साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan के। ये tan आ गया, tan दोनों के साथ 5x है तो 5x, ये हमने राइट हैंड साइड बनानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड इजी क्वेश्चन है लेकिन फार्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, tan, tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर cos के, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है cot,
काट किसके इक्वल होता है? cos ओवर साइन के। tan का उल्ट काट होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन, दोनों साइन की वैल्यू है, दरमियान में माइनस, इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा? ये दोनों साइन की वैल्यू है, दरमियान में माइनस, साइन ये p माइनस साइन q, साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है? 2 cos p प्लस q ओवर 2, 2 cos p, इधर p की जगह p की वैल्यू प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2, साइन p की जगह p की वैल्यू माइनस q की जगह q की वैल्यू ओवर 2, ये मेन ओवर आ गया। अब दोनों नीचे भी फार्मूला लग रहा है, दोनों साइन की वैल्यू है, दरमियान में प्लस, ये दोनों साइन की वैल्यू है, दरमियान में प्लस है, इसका फार्मूला क्या होता है? 2 साइन p प्लस q ओवर 2, 2 साइन p की जगह p की वैल्यू प्लस q ओवर 2 इनटू cos p माइनस q ओवर 2, cos p माइनस q ओवर 2। देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, 2 से 2 कैंसल, इधर cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये एक हमारे पास फार्मूला बन गया। cos ओवर साइन, cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है? काट के, काट दोनों के साथ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है, तो इधर भी अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आएगा, इनटू इधर भी फार्मूला बन गया हमारे पास साइन ओवर cos, साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है? tan के, tan, अब दोनों के साथ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 है, तो इधर भी अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आएगा। देखो राइट हैंड साइड में हमने जो वैल्यू लानी थी काट की और tan की, ये वैल्यू आ गई है। इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ये फार्मूले रिवाइज कर लो। ये फार्मूले आएंगे तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों इजी हैं। इन फार्मूलों की हेल्प से आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। फार्मूले रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल आंसर लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड 0 के इक्वल लेके आना हमने। देखो क्वेश्चन में 3 वैल्यूज हैं, प्लस से पहले ये एक वैल्यू, ये दूसरी, प्लस के बाद ये 3 वैल्यूज है टोटल। सबसे बड़ी वैल्यू यानी इसको तरतीब से पहले लिख लेते हैं। पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है cos 140, cos 140, इससे छोटी है 100 वाली प्लस cos 100, इससे छोटी है 20 वाली, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होता है, प्लस cos 20। क्वेश्चन को हमने तरतीब से लिख लिया है। अब देखो फार्मूले में 2 वैल्यूज हैं, cos p प्लस cos q, 2 वैल्यूज होती हैं। अब इधर 3 वैल्यूज हैं, हम 2 वैल्यू करके फार्मूला बना लेते हैं। cos, दोनों cos की वैल्यू है, दरमियान में प्लस, दोनों cos की वैल्यू दरमियान में प्लस, ये वाला फार्मूला लगेगा। cos p प्लस cos q, cos ये p है 140, ये p है, प्लस cos q, q की जगह ये 100 है। ये फार्मूला
किसके इक्वल होता है, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, 2 cos p प्लस क्यू, p की जगह p की वैल्यू 140 प्लस q की जगह q की वैल्यू 100 ओवर 2 इनटू cos p माइनस q ओवर 2 इनटू cos p माइनस q, p की जगह p की वैल्यू 140 माइनस q की जगह q की वैल्यू 100 ओवर 2, आगे प्लस cos 20 इसी तरह आ गया। इसको सॉल्व कर लो ओवर वाली वैल्यू को, 2 cos 140 प्लस 100 240 ओवर 2 इनटू डॉट मीन मल्टीप्लाई cos 140 माइनस 100 40 ओवर 2 प्लस cos 20 इसी तरह। अब देखो ये ओवर वाली वैल्यूज आपस में कटिंग हो सकती है, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 0 दा 0 2 cos 120 रह गया, इसके ऊपर डिग्री था ये डिग्री, cos ये भी कटिंग हो सकती है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 0 दा 0 20 आ गया प्लस cos 20। कैलकुलेटर से cos 120 की वैल्यू देखो क्या आती है, cos 120 ये इक्वल होता है -1 ओवर 2 2 इंटू cos 120 की जगह cos 120 की वैल्यू -1 ओवर 2 इंटू cos 20 प्लस cos 20, ये आगे इसी तरह आ गया। हमने क्या लाना है, 0, 2 से 2 कैंसल, माइनस cos 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 20 आएगा प्लस cos 20 इसी तरह, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसल हो गया, 0 बच गया। देखो हमने राइट हैंड साइड 0 लाना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब देखो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसके दरमियान प्लस था, जब दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम ये वाले फार्मूले यूज करते हैं, लेकिन अगर दरमियान में कोई साइन नहीं है, जैसे साइन ये वाली ब्रैकेट साइन ये वाली ब्रैकेट, इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, तो इसके लिए हमारे पास अलग फार्मूले हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किए हैं। इसके लिए ये फार्मूले आपने रिवाइज करने हैं, ये फार्मूले आपने पहले भी पढ़े हैं, इसको दोबारा रिवाइज करके तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए फार्मूले ध्यान से याद करने हैं। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो कह रहा है इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना, राइट हैंड साइड में 1 ओवर 2 cos 2 थीटा। चलो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो साइन ये वाली वैल्यू p है इनटू साइन ये वाली ब्रैकेट q है, साइन p इनटू साइन q। देखो इसमें से कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, दोनों साइन की वैल्यूज हैं, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है साइन p साइन q, लेकिन इसके साथ -2 भी है, इधर भी -2 होना चाहिए, -2 होगा तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में -2 नहीं है तो हम खुद से लिख लेते हैं, -2 ये मैंने खुद से लिख लिया है, साइन इनटू पाई ओवर 4 माइनस थीटा, साइन ब्रैकेट में पाई ओवर 4 प्लस थीटा। -2 को इस क्वेश्चन के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया है, यानी -2 खुद से लिखा है। अगर मैंने -2
मल्टीप्लाई करवाया है तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। डिवाइड 1/-2 ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह बन जाए। बाय 1/-2। अब देखो अंदर फार्मूला बन गया है, -2 साइन P साइन Q, साइन ये वाली वैल्यू P साइन ये वाली Q। फार्मूला लगा लो इधर। फार्मूला ये किसके इक्वल होता है? cos इंटू P प्लस Q। cos P की जगह P की वैल्यू π/4 माइनस थीटा, P प्लस Q की जगह Q की वैल्यू π/4 प्लस थीटा। cos P प्लस Q फार्मूले का माइनस cos P माइनस Q। cos P की जगह P की वैल्यू π/4 माइनस थीटा माइनस Q, P माइनस Q, P की जगह P की वैल्यू लिख ली है, माइनस Q की जगह Q की वैल्यू लिखनी है। जब भी माइनस हो आगे वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं, π/4 प्लस थीटा। ये इसकी ब्रैकेट हमने क्लोज किया है, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर ली और ये बड़ी ब्रैकेट ये इधर क्लोज हो गई है। -1/2 माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ एक ही बात होती है। इनटू cos, देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, -पाई प्लस पाई आपस में कैंसिल हो गए। π/4 किसके इक्वल होता है? π/4 इक्वल होता है 45 के। π/4 किसके इक्वल होता है? 45 के। π/4 की जगह 45 प्लस ये π/4 की जगह 45 आ गया, माइनस cos इंटू π/4 की जगह 45 माइनस थीटा, माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस π/4 की जगह 45 माइनस प्लस माइनस थीटा। देखो ये 45 एक दफा फिर समझ लो, पाई इक्वल होता है 180 के अवर 4। अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लो, 180 डिवाइड 4 ये किसके इक्वल होता है? 45 के। तो ये हमने 45 लिख लिया π/4 की जगह। 1/-2 इंटू cos 45 प्लस 45 90 माइनस cos 45 से माइनस 45 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, अब जिसके साथ कुछ नहीं उसका कोफिशिएंट 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 थीटा, दोनों के साथ माइनस है तो -2 थीटा आ जाएगा। 1/-2 cos 90 की जगह cos 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के। cos 90 की जगह 0 माइनस cos इंटू -2 थीटा। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, अभी एक दफा फिर देख लो। साइन इंटू एंगल के साथ माइनस है, थीटा के साथ माइनस है, तो ये माइनस स्टार्ट में चला जाता है, यानी माइनस साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन दो वैल्यूज, एक cos और एक सेकेंड, अगर इनके एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है। अब देखो 2 थीटा, ये एंगल इसके साथ माइनस है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? cos 2 थीटा। 1/-2 0 खत्म, इधर क्या रह गया? माइनस cos 2 थीटा। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 को cos 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2 थीटा ही आएगा। 1/, माइनस माइनस प्लस, 1/2 cos 2 थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई।
माइनस दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, पहले फार्मूले रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। राइट हैंड साइड में क्या है, टेन। टेन का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, ये आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर कितनी वैल्यूज हैं, एक प्लस के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऊपर चार वैल्यूज हैं, नीचे भी चार वैल्यूज हैं। पहले इनको तरतीब से लिख लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, साइन सेवन, साइन सेवन थीटा। उसके बाद फाइव, साइन फाइव थीटा, इसके साथ प्लस है, प्लस साइन फाइव थीटा। उसके बाद थ्री वाली प्लस, इसके साथ भी प्लस है, साइन थ्री थीटा। साइन थीटा जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होता है, प्लस साइन थीटा। इसको हमने तरतीब से लिख लिया है। इसी तरह अवर वाली वैल्यू को भी तरतीब से लिख लो। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है cos सेवन, cos सेवन थीटा। उसके बाद फाइव वाली है प्लस cos फाइव थीटा। उसके बाद थ्री वाली प्लस cos थ्री थीटा, cos थीटा प्लस cos थीटा। देखो फार्मूले में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन पी माइनस साइन क्यू, दो वैल्यूज होती हैं, इसलिए इसको दो दो वैल्यूज करके हम फार्मूला ले लेते हैं। इन दो वैल्यूज का फार्मूला बन जाएगा, प्लस इन दो वैल्यूज का फार्मूला बना लो। इसी तरह नीचे भी दो दो वैल्यूज करके फार्मूला बना लो। देखो साइन, दोनों साइन की वैल्यूज है, दरमियान में प्लस, दोनों साइन की वैल्यू दरमियान में प्लस, साइन पी प्लस साइन क्यू, ये वाला फार्मूला यूज होगा। साइन पी, ये पी है, प्लस साइन ये क्यू है। साइन पी प्लस साइन क्यू किसके इक्वल होता है, टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू। फार्मूला लगा लो, टू साइन पी प्लस क्यू, पी की जगह पी की वैल्यू सेवन थीटा प्लस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू फाइव थीटा ओवर टू, इनटू cos p माइनस क्यू ओवर टू। cos p की जगह p की वैल्यू माइनस क्यू फाइव थीटा ओवर टू। ये हमने इस वैल्यू का फार्मूला लगा लिया है। इसी तरह प्लस ये दोनों वैल्यूज, इनका भी फार्मूला साइन p प्लस साइन क्यू, ये भी फार्मूला बन रहा है, इसको भी फार्मूला लगा लो। साइन p प्लस साइन क्यू किसके इक्वल होता है, टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू, टू साइन पी प्लस क्यू, पी की जगह पी की वैल्यू पी प्लस क्यू ओवर टू, इन टू cos p माइनस क्यू ओवर टू, cos p माइनस क्यू ओवर टू। ये मेन ओवर आ गया हमारे पास। अब नीचे भी दो दो वैल्यूज करके फार्मूला बना लो। cos p प्लस cos q, cos p प्लस cos q किसके इक्वल होता है, टू cos p प्लस q ओवर टू, टू cos p की जगह p की वैल्यू प्लस q की जगह q की वैल्यू ओवर टू, cos p प्लस q, ये फार्मूला लगा रहे हैं। टू cos p प्लस q ओवर टू, इन टू cos p माइनस q ओवर टू, इन टू cos p माइनस क्यू ओवर टू। आगे ये वाला प्लस, अब इधर दोबारा फार्मूला बन रहा है cos p प्लस cos q, ये किसके इक्वल होता है, टू cos p प्लस क्यू ओवर टू, p प्लस क्यू ओवर टू, इन टू cos p माइनस क्यू ओवर टू, cos p माइनस क्यू ओवर टू। अब जितनी भी ओवर वाली वैल्यू है इनको सॉल्व कर लो। टू साइन सेवन थीटा प्लस फाइव थीटा, सेवन प्लस फाइव 12 थीटा, 12 ओवर टू,
12 थीटा आवर 2 cos 7 minus 5 2 थीटा आवर 2 प्लस 2 साइन 3 प्लस जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है 3 प्लस 1 4 थीटा आवर 2 इनटू cos 3 minus 1 2 थीटा आवर 2 ये मेन आवर आ गया। अब इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लो 2 cos 7 plus 5 12 थीटा आवर 2 इनटू cos 7 minus 5 2 थीटा आवर 2 प्लस 2 cos 3 plus 1 4 थीटा आवर 2 इनटू cos 3 minus 1 2 थीटा आवर 2। देखो जो कटिंग होती है उसकी कटिंग कर लो 2 6 द 12 2 sin 6 थीटा 2 sin 6 थीटा इनटू 2 से 2 कैंसिल इधर cos थीटा रह गया प्लस 2 2 द 4 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा इनटू 2 से 2 कैंसिल इधर cos थीटा बच गया आवर। नीचे भी कटिंग हो सकती है 2 6 12 2 cos 6 थीटा इनटू 2 से 2 कैंसिल cos थीटा प्लस 2 2 द 4 2 cos 2 थीटा इनटू 2 से 2 कैंसिल cos थीटा। ऊपर प्लस से पहले ये सारी एक वैल्यू है प्लस के बाद ये दूसरी वैल्यू है टोटल 2 वैल्यूज है ऊपर। देखो दोनों में कोई चीज कॉमन है इधर भी 2 है इधर भी 2 है 2 कॉमन आ गया और कोई चीज कॉमन आ रही है cos थीटा ये भी cos थीटा भी कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया हमारे पास 2 cos थीटा ये हमने कॉमन ले लिया इधर sin 6 थीटा बच गया प्लस 2 cos थीटा कॉमन ले लिया sin 2 थीटा बच गया। और इसी तरह प्लस से पहले इधर एक वैल्यू है प्लस के बाद ये दूसरी 2 वैल्यूज हैं इसमें भी दोनों में 2 है 2 कॉमन आ गया cos थीटा दोनों में है cos थीटा भी कॉमन आ गया 2 cos थीटा कॉमन ले लिए इधर क्या बच गया cos 6 थीटा प्लस 2 cos थीटा कॉमन ले लिए cos 2 थीटा बच गया। देखो कटिंग हो सकती है 2 से 2 कैंसिल cos से cos कैंसिल ऊपर दोबारा फार्मूला बन गया है sin p प्लस sin q sin p प्लस sin q किसके इक्वल होता है 2 sin p प्लस q ओवर 2 sin p की जगह p की वैल्यू प्लस q की जगह q की वैल्यू ओवर 2 इनटू cos p माइनस q ओवर 2 cos p की जगह p की वैल्यू माइनस q ओवर 2 नीचे भी फार्मूला बन गया cos p प्लस cos p प्लस cos q किसके इक्वल होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p प्लस q ओवर 2 इनटू cos p माइनस q ओवर 2 cos p की जगह p की वैल्यू माइनस q ओवर 2 ओवर वाली वैल्यूज सॉल्व कर लो 2 sin 6 प्लस 2 8 थीटा ओवर 2 8 थीटा ओवर 2 2 4 8 इधर क्या रह गया 4 थीटा इनटू ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया है कटिंग भी कर दी है cos 6 माइनस 2 4 थीटा ओवर 2 देखो कटिंग हो सकती है 2 2 द 4 इधर क्या बच गया cos 2 थीटा ओवर नीचे भी 2 cos
6 प्लस 2 8, 8 ओवर 2, 8 ओवर 2 कटिंग होके इधर 4 बच गया, 4 थीटा इनटू काज 6 माइनस 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 थीटा, काज 2 थीटा बच गया। अब देखो इसमें कोई चीज कटिंग हो सकती है, ऊपर भी ए की वैल्यू है, नीचे भी ए की वैल्यू है। जब ऊपर और नीचे एक एक वैल्यू हो तो हम कटिंग कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसल, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसल, साइन 4 थीटा अवर cos 4 थीटा, साइन अवर cos इक्वल होता है tan के, दोनों के साथ 4 थीटा है तो ये 4 थीटा आ गया। हमने राइट हैंड साइड 4 थीटा लाना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है ये। अगर समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ सकते हो।